तजल्ली को मसले के आला हजरत से ताबीर किया जाता है। सिर्फ ये है कि जब हर तरफ से दुश्मनों ने हमला किया तो बहुत से अहले इल्म मसलहत का शिकार हो गए। आला हजरत ने सब कुछ दीन के नाम पे कुर्बान कर दिया। हम छोटे छोटे कारकुन हैं फिक्र रिजा के, हमें पता है कि एक मसला बयान करने की कीमत कितनी देनी पड़ती है, तीर कितने खाने पड़ते हैं, क्या कुछ सितम जमाने के बर्दाश्त करने पड़ते हैं। तो जो इतने बड़े इमाम थे उन्होंने कैसे जिगर पिघलाया और सारी सख्तियों को बर्दाश्त किया और फिर हम पे एहसान किया कि आखिरी अहद में वो हकायक कंजुल ईमान की शक्ल में और फतावा रिजविया शरीफ की शक्ल में इस उम्मत को अता फरमा दिए। एक एक मौजू बड़ा अहम है और आज का मौजू है आला हजरत कुद्दस सिरुल अजीज बहसीयत मुहाफिज खत्म नबूवत। अगर फयूज़ो बरकात बिल वास्ता देखे जाएं तो पाकिस्तान की पार्लियामेंट में जिन लोगों ने कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिलवाने में अव्वलीन काम किया, सारे के सारे फैज़ रिज़ा के सिपाही थे। वो कायदे अहले सुन्नत मौलाना शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह हों या दीगर असलाफ। दूसरी तरफ आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का जो लिखा हुआ है, आज बच्चे बच्चे के लिए जरूरी है कि उसे पढ़े समझे और जिस हद तक हो सकता है उसको आगे फैलाए, क्योंकि एक अवामी इज्तिमा के अंदर ज्यादा दकीक बातें पेश नहीं की जा सकती, लेकिन खत्म नबूवत के मौजू पर कुरान और सुन्नत के मज़ामीन को जिस जामे हसीन मुस्तनद और खूबसूरत अंदाज में आला हजरत ने पेश किया वो इस अहद में आप ही का हिस्सा था। फतावा रिजविया शरीफ के चंद मकामात आप हजरात के इस वक्त पेश कर रहा हूं। जिल्द नंबर 15 में आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इस मजमून की जामियत जो बयान की है 636 सफ़े पर आप इरशाद फरमाते हैं कि अकीदा खत्म नबूवत की वुसअत कितनी है और कब से इसका तज़किरा किया जा रहा है। फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह इब्न असाकिर के हवाले से ये लिखते हैं 634 सफ़े पर, लम्मा खलक़ल्लाहु आदम, जब रब्बे ज़ुल जलाल ने सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, व अख़बरहु बेबनी है, और उन्हें उनके बेटों के बारे में मुत्तले किया, औलाद के बारे में मुत्तले किया। फ़जाला यरा फ़दाइला बादिहिम अला बाद, तो वो अपनी औलाद को देख रहे थे और अपनी औलाद और बिलखुसूस बेटों के अंदर जो फ़ज़ाइल थे उनका मुशाहदा फरमा रहे थे। फ़रआ नूरन सातियन फ़ी अस्फलिहिम, तो औलाद के उस इज्तिमा
कि नीचे से एक नूर ऊपर उठता हुआ उनको नजर आया। फ़क़ाला या रब मन हाजा, मेरे अल्लाह ये कौन है जो है आखिर में, लेकिन नूर उनका पहलों पे भी गालिब आ रहा है। काला हाजा इब्नों का अहमद, ए आदम अलैहिस्सलाम, ये आपके फर्जंद, इनका इस्म मुबारक अहमद है। वहुवल अव्वलु वहुवल आखिरु, ये अव्वल भी हैं, ये आखिर भी हैं। यानी नूर की तख्लीक में सबसे मुकद्दम है और ज़हूर में सबसे आखिर हैं। और फरमाया कि वह हुआ अव्वलो शाफ़े व अव्वलो मुशफ़ा, क़यामत के दिन इंसानियत की शफ़ात सबसे पहले यही करेंगे और सबसे पहले इनकी शफ़ात को ही कबूल किया जाएगा। तो ख़त्म नबूवत का मौजू, जिससे आज कुछ लोग उन्हें एलर्जी महसूस होती है, ये तो तारीख़ इंसानियत का मौजू है। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को रब्बे ज़ुल जलाल ने जो उलूम और हिकमतें अता की और जो तज़किरा उस वक़्त हुआ, जो जलसा उस वक़्त हुआ, उसके अंदर भी इस हकीकत को वाज़े किया जा रहा था कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं, जो कि आखिरी नबी हैं। दूसरे मकाम पर आप फरमाते हैं कि सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के पैकर की जो तख्लीक थी, उस तख्लीक पर भी ख़त्म नबूवत के नुकूश मुरतब थे। स्पीकर ठीक कराओ, इकराम साहब ने आखो बुढ़ा स्पीकर ना लान। बैन कतफे आदम मकतूबुन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के दोनों कंधों के दरमियान ये लिखा हुआ था कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और आखिरी नबी हैं। फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इसी मज़मून को बयान करते हुए तख्लीक इंसानियत के आगाज से लेकर फिर जन्नत जाने तक और जन्नत के अंदर के एहतमाम तक इस चीज को मुसन्नफ इब्न अबी शैबा और दीगर माखिर से लिखा कि रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये हजरत काबी अहबार ने कहा, अव्वलु मन यअख़ुज़ु बिहलक़ति बाबिल जन्ना फयफ्तहु औ फयुफ्तहु लहू मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि सबसे पहले जो जन्नत की कुंडी को पकड़ेंगे और उनके कहने पर जो जन्नत का दरवाज़ा खुल जाएगा या वो जन्नत के दरवाजे को खोलेंगे, उस हस्ती का नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सुम्मा कारा आयतम मिनत तौरात, फिर तौरात से हजरत काबी अहबार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने आयत को पढ़ा और उसकी दीगर अमसला को बयान करते हुए ये कहा कि यही वो हस्ती हैं कि जिनका ये एजाज़ है, नहनुल आखिरून अल-अव्वलून, हम वो हैं कि जो दुनिया में आने के लिहाज से तो आखिर में हैं, मगर जन्नत में जाने के लिहाज से सबसे पहले हैं। नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये वसफ मुबारक ज़मीन की आबादी की तारीख के साथ वाबस्ता है।
जब सैयदना आदम अलैहिस्सलाम जमीन पे उतरे और उन्हें जन्नत से जमीन पर आने के बाद वहशत महसूस हो रही थी, तो जिस मजमून से जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आकर उन्हें सुकून बख्शा, वो पहले नंबर पर तौहीद का मजमून था और दूसरे नंबर पे वो खत्म नबूवत का मजमून था। हजरत सलमान फारसी से ये रवायत है जो आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी है कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और कहने लगे, इन रब्बा का यकूलु कद खत्म तो बिकल अंबिया, महबूब हमने आपको भेजकर नबूवत का दरवाजा बंद कर दिया है। वमा खलक तो खलकन अकरमा अलैया मिनका, मेरी मखलूक में कोई और ऐसा नहीं जिसका मर्तबा व मकाम मेरे नजदीक आपसे ज्यादा हो या आपके बराबर हो। वकरन तो इस्मा का मा इस्मी, मैंने अपने नाम से आपके नाम को मुत्तसिल कर दिया है। फला उज़करु फी मौदीन हत्ता तुज़करा माई, कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि मेरा जिक्र हो और आपका ना हो। हमेशा के लिए मैंने आपके जिक्र को अपने जिक्र के साथ मिला दिया है और फरमाया, लक़द खलक़तु दुनिया व अहलहा, मैंने पूरी दुनिया को और जो कुछ दुनिया में है इसे पैदा ही इसलिए किया है, लिउअर्रिफहुम करामतका अलैया, कि उन्हें बताऊं महबूब तुम्हारा मेरे दरबार में मकाम क्या है। लौला का मा खलक़तु समावात वल अर्द वमा बैनहुमा, आप को जाहिर करना मकसूद ना होता तो मैं जमीन व आसमान को पैदा ना करता। गोया कि ये मुख्तसर खुलासा है कि अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगा ये तेरी ही दास्तान है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर जिहत ही खत्म नबूवत वाली है। नाम भी खत्म नबूवत वाला है, काम भी खत्म नबूवत वाला है, पैगाम भी खत्म नबूवत वाला, लहजा भी खत्म नबूवत वाला, खिताब भी खत्म नबूवत वाला। खालिक कायनात जल्ल जलालहू ने सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम को बड़े बड़े हसीन नाम दिए, मगर किसी का नाम भी हमद से मुश्तक नहीं किया। क्यों? हमद इख्तिताम पे की जाती है। खतीब 10 घंटे भी बोले तो फिर कहेगा आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हर अच्छे काम का आगाज भी हमद से है, हर अच्छे काम का इख्तिताम भी हमद पे है। लिहाजा जब इंसानियत की रहबरी के लिए नबूवत के सिलसिले को शुरू करना था तो उस वक़्त भी सबसे पहले नूरे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा किया गया और फिर आगे सारा सिलसिला शुरू हुआ। और जब जामे और कामिल दीन देकर आगे वाही का सिलसिला बंद करना था तो रब्बे जुल जलाल ने उसी हस्ती पे बंद किया जिसका नाम हमद से मुश्तक किया गया है। इस वास्ते रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें गिरामी मोहम्मद जो कलमा शरीफ का हिस्सा है, इसके अंदर ही ये मतलब है कि आप आखिरी नबी हैं। आपका नाम बता रहा है कि आप आखिरी हैं।
इसलिए हमद वाली सारी निस्बतें फिर आपको दी गईं। आपकी उम्मत का लकब हम्मादून है, आपका झंडा लिवाउल हम्द है, आपका मकाम मकामे महमूद है। और फिर आपका ये काम है, पहले अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम सब ने अपनी ड्यूटी भरपूर अहसन तरीके से निभाई, मगर सबक सिर्फ वो ही पढ़ाया जो रब ने उनके जिम्मे लगाया था। कल क्या होगा, क़यामत तक क्या होगा, वो कहते थे यअती मिन बाद इस्मुहु अहमद। लेकिन जब 12 रबीउल अव्वल शरीफ को हमारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया पे तशरीफ लाए, तो फिर ये ऐलान हुआ इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक व महासिनल अमाल। फरमाया मुझे रब ने भेजा ही मुकम्मल करने के लिए है। पहले आए हैं मगर वो मुकम्मल करने नहीं आए, वो अपना सबक अपने हिस्से का पढ़ाने आए। रब ने इंसानियत को जो कुछ देना था वो मुझसे दिलवा दिया है। अब किसी और का इंतजार नहीं, अब किसी और की तरफ, किसी और की दर की तरफ देखने की जरूरत नहीं। मुझे रब ने मुकम्मल करने के लिए भेजा है। तो खत्म नबूवत का मजमून उस मसलक में ही बयान हो सकता है जिसका ये अकीदा हो कि जिसको जो मिलता है दरे रसूल अलैहि सलाम से मिलता है। कारे नबूवत पीछे बचा ही नहीं, पहले बचा था। नबी आते थे, अंधेरे छा जाते थे, उनके जाने के बाद फिर नए नबी आते थे, अंधेरे छा जाते थे। लेकिन 12 रबीउल अव्वल शरीफ को वो आए हैं, क़यामत आ जाएगी, अब अंधेरों की कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं होगी। आपका काम बता रहा है कि आपने कमी कोई नहीं छोड़ी। कोई आए तो क्या करने आए, कौन सी कसर बाकी रह गई थी। तरक्तुकुम अला मिल्लतिन बैदा लैलुहा कनहारिहा। लोगों, मैं दुनिया से जाने से पहले तुम्हें बता रहा हूं कि मैं तुम्हें अंधेरे वाले दीन पे नहीं छोड़ रहा, मैं तुम्हें रोशन मिल्लत दे के जा रहा हूं, जो ऐसा रोशन दीन है कि जिसकी रात भी इतनी रोशन है जितना कि दिन रोशन होता है। लिहाजा पीछे कोई गुंजाइश ही नहीं। इस सारे मजमून को आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की नात का एक शेर बयान करता है। फरमाते हैं न रखी गुल के जोशे हुस्न ने बाकी, चटकता फिर कहां गुंचा कोई बागे रिसालत का। पहले जगह बच जाती थी, बड़े बड़े खूबसूरत फूल खिले मगर सहने चमन भरा नहीं। बड़े बड़े खूबसूरत फूलों की खुशबू आई मगर वो खुशबू किसी और के आने का ऐलान कर रही थी। बड़े बड़े शरीयतें लेकर आए और बड़ा कमाल था उन शरीयतों के अंदर, मगर क़यामत तक के मसाइल का हल जब पूछा गया तो कहा यअती मिन बाद इस्मुहु अहमद। 12 रबीउल अव्वल शरीफ को वो हस्ती आए हैं, फरमाया मैंने इंसान के हर मसले का हल क़यामत तक के लिए कर दिया है। अकीदा खत्म नबूवत जिस मसलक की रोशनी में बयान हो सकता है उस मसलक को आला हजरत का मसलक कहा जाता है। जिनकी ये सोच हो अल्लाह के नबी को कल की खबर नहीं, माज़अल्लाह परसों का पता नहीं, और बयान ये करें कि वो आखिरी नबी हैं और हर मसले का हल दे गए हैं, तो कोई पूछ सकता है हर मसले का हल तब दिया है जब मसले का पता था। तो जब मसले का पता ही ना हो तो हल कैसे दे गए? उनकी तालीमात ही अफोर्ड नहीं करती कि वो खत्म नबूवत बयान करें। जिस अकीदे पर सीना खोल के खत्म नबूवत को बयान किया जाता है उसको मसलक आला हजरत कहा जाता है।
देखिए, क़यामत तक के लिए जितने मसाइल आने थे, अकीदा ख़त्म नबूवत के अंदर ये बात मौजूद है कि हर मसले का पता था मेरे आका अलैहिस्सलाम को, हर बीमारी का पता था, हर फितने का पता था। और किसी ने तो फितनों से बचाने आना नहीं था, और किसी ने तो फिर इंसानियत का तबीब बनना नहीं था, और किसी ने तो फिर मुश्किल कुशाई करनी नहीं थी। तो क़यामत तक की हर सदी का हर साल का हर महीना, हर महीने का हर हफ्ते का हर दिन का हर घंटा, हर घंटे का हर मिनट, और हर मिनट का हर सेकंड, उसमें जो कुछ होना था उसको जानते भी थे और इलाज भी फरमा रहे थे। जिसका ये मसलक हो वो अकीदा ख़त्म नबूवत का अलंबरदार होता है। ये मज़मून थोड़ा सा मजीद इसको समझने की कोशिश करें। बयान करना हो अफकार रिजा को और मौजू हो ख़त्म नबूवत वाला, तो हर काने को खुड़क जाती है। बिला वजह वो लेटने वाला, शादी हाल वाला नहीं लेटा। तवज्जो करना, ख़त्म नबूवत का मौजू बयान करना आसान नहीं। आज हमारे यहाँ होम्योपैथिक तकरीरें होती हैं, बागबां भी खुश रहे, राजी रहे, सयाद भी। फतावा रिजविया शरीफ जिल्द नंबर 14 सफ़ा नंबर 333 पर आला हजरत एक सवाल का जवाब देते हुए लिखते हैं, हजूर पुर नूर खातमुन नबिय्यीन सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अलैहिम अजमाइन का खातिम होना, इसका माना क्या है? दो बड़े दज्जालों ने यहां पर ख़यानत की और आला हजरत ने ताकुब करते हुए और भी कई साथी भून दिए। एक कह रहा था खातमुन नबिय्यीन का मतलब है असली नबी, और अगर कोई ये कहे कि नबी मैं हूं मगर असली नहीं हूं, असली वो ही है, मैं उनका साया हूं। जब वो ये कह रहा था उस वक्त ही आला हजरत का कलम फैज बार बिजली बन के उस पे गिरा। और एक दूसरा जिसकी वजह से शादी हाल कैंसिल हुआ, वो तहजीरुन नास वाला, वो कहता था कि खातमुन नबिय्यीन का माना जो है वो है अफजल अंबिया में से सबसे अफजल। खातम का माना, अगर खातिम का माना असली करें या खातिम का माना अफजल करें तो दोनों लिहाज से मिर्जा कादियानी की गुंजाइश बनती है, उनके बकौल जिन्होंने बनाई और फिर उसने कर ली, क्योंकि लफ्ज का माना ही जो इजमाई था उसको तर्क किया जा रहा था। तो ये सबक अपने जहन में आपने बिठाना है। जो मैंने एक मुख्तसर जुमला बोला कि बयान ख़त्म नबूवत के लिए मसल के अहले सुन्नत नागुज़ीर है,
आले सुन्नत से हटे हुए लोग किसी न किसी तरह जरूर खत्म नबूवत पे हमला करते हैं, अगर वो जाने या ना जाने। आप फरमाने लगे कि खातिम यानी बेसत में आखिर, दुनिया में भेजे जाने में, बेसत में आखिरे जमी अंबिया व मुरसलीन बिला तावील व बिला तखसीस। बेसत में आखिरी, किसके? सारे नबियों के आखिर में और सारे रसूलों के आखिर में, बिला तावील व बिला तखसीस। यूं होना ये जरूरियाती दीन से है, यानी खातिम को इस माने में मानना। आप अफजल तो हैं ही सब रसूलों में, वो अलहदा मनसब है, लेकिन खत्म नबूवत के बयान में जो आपको खातमुन नबीयीन कहा गया, इस खातिम का माना जो खातम भी है खातिम भी है, इसका माना वो है बेसत में सब अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के बाद। ये जरूरियात दीन से है। मतलब क्या? जो इसका मुनकिर हो या इसमें अदना शक्को शुबा को भी रवा जाने, काफिर मुर्तद मलून है। अकीदा खत्म नबूवत क्या है कि खातमुन नबीयीन का ये माना लेना कि आप सारे अंबिया किराम अलैहिस्सलाम से बाद में हैं, बेसत में, और इसमें कोई तावील नहीं, इसमें कोई तखसीस नहीं कि फलां का तो नहीं आ सकता, फलां तरह का आ सकता है, नई शरीयत वाला तो नहीं आ सकता, पहली शरीयत को राइज करने के लिए किसी नए को नबूवत दी जा सकती है। बिला तावील व बिला तखसीस, इसे मानना ये जरूरियात दीन में से है। इसका मुनकिर या इसमें अदना शक्को शुबा को भी रह दे जो वो काफिर मुर्तद मलून है, क्योंकि आयत करीमा है वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमन नबिय्यीन, क्या आप अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम है और अंबिया के खातिम हैं। और हदीस से मुतवातिर है ला नबी आबादी। तो आला फरमाते हैं तमाम उम्मत मरहूमा सलफन खलफन, यही माना समझते आई है कि हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिला तखसीस तमाम अंबिया में आखिर में भेजे गए हैं, और तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलाम बिला तखसीस तमाम अंबिया में आखिरी नबी हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपके होते हुए ज़हरी हयात में, या हजूर को नबूवत मिलनी मुहाल है। ना उस वक्त मिल सकती थी किसी को, ना बाद में। फरमाते हैं कि इज़ालम यारिफिर रजुलु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरल अंबिया फलैसा बिमुस्लिमिन, अगर कोई शख्स रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरुल अंबिया नहीं मानता, यानी खातमुल अंबिया का माना आखिरुल अंबिया वाला नहीं मानता, तो वो मुसलमान नहीं है। यानी सिर्फ खातमुल अंबिया मानना जरूरी नहीं, खातमुल अंबिया का माना आखिरुल अंबिया मानना भी जरूरी है। ये किस लिए फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने तफसील बयान की। सफ़ा नंबर 336 पे लिखते हैं, आज तो क्या पिद्दी का शोरबा वो तर्जमे भी कर रहे हैं, तफसीरें भी कर रहे हैं, और कुछ बकूतर आल हजरत का खा के आज वो बिल्लियां आल हजरत को म्याऊं म्याऊं कर रही हैं।
फरमाते हैं लाकिर रसूल अल्लाह व खातमन नबीयीन। आयत करीमा और हदीस मुतवातर की मिसल ला नबी आबादी कतन आम, और इसमें मुराद इस्तिगराके ताम, और इसमें किसी किस्म की तावीलो तखसीस न होने पर इजमाए उम्मत खैरुल अनाम। ये जरूरियात दीन में से है। इस सिलसिला के अंदर जिसने डंडी मारी, आलत ने उसको डंडा मारा। ये लफ्ज सुनो, फरमाते हैं जैसे आजकल दज्जाल कादियानी बक रहा है, उसी जमाने में उसी वक्त की बात होती है। फरमाते हैं जैसे आजकल दज्जाल कादियानी बक रहा है कि खातमन नबीयीन से खत्म नबुव्वत शरीयत जदीदा मुराद है। अगर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी उसी शरीयत मुताहरा का मुरव्विज और ताबे होकर आए तो माज़अल्लाह कुछ हर्ज नहीं। फरमाते हैं और वो खबीस इससे अपनी नबूवत जमाना चाहता है कि लोगों को कहता है मैं भी खातमन नबीयीन मानता हूं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, क्या आप खातमन नबीयीन हैं? मतलब यह है कि अगला जुमला भी सुन लो, बुकिंग क्यों कैंसिल हुई? फरमाते हैं या एक और दज्जाल ने कहा कि तकद्दुम ताखुर जमानी में कुछ फजीलत नहीं। ताज़ीरुन नास में खातिम बेमाना आखिर लेना ये जुहाल का ख्याल है, यानी जिस पर उम्मत का इजमा था कि खातिम का मान आखिरी नबी है, तो उसने कहा नहीं आखिरी नबी नहीं, ये जहलों ने आखिरी नबी माना बनाया हुआ है, बल्कि खातमन नबीयीन का माना है बिज़ात नबी। तो आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि आखिरी होना ये सरकार की मुनफरिद शान है। कासिम ननोतवी कह रहा था आखिरी होना भी कोई शान है, आखिरी होना कोई शान नहीं। तकद्दुम ताखुर जमानी इसमें कोई फजीलत नहीं। वो दरवाजा कादियानी का खोल रहा था और कादियानी अपनी तैयारी करके लांच होने के लिए बढ़ रहा था, और इमाम अहमद रजा बरेलवी डंडा लेकर आगे सिद्दीक़ अकबर के किरदार इस उम्मत में अदा कर रहे थे। इस वास्ते खातमन नबीयीन में लफ्ज खातम और खातिम, इसके अंदर जिन दो बड़े दज्जालों ने गड़बड़ की, अगर उनका रद्द ना करें तो खत्म नबूवत कैसे बयान हो? और तोता टाइप की तकरीरें कि जरब भी किसी को ना लगे और काम भी हो जाए, नहीं ऐसा तो नहीं हुआ। हुसैनियत ख्याली जरब का नाम नहीं, फाली जरब का नाम है। अब एक तरफ ये सूरत हाल है, दूसरी तरफ देख लीजिए, ये मेरे इमाम का कमाल है, जब वो बयान करने में किसी को नहीं छोड़ रहे थे तो हम फिर किसी को कैसे छोड़े? तो फिर बुकिंग तो कैंसिल होनी ही है। और ये तो मामूली बात है, पता नहीं क्या क्या कैंसिल हो जाता है। फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह आप जिल्द नंबर 15 में इरशाद फरमाते हैं
ये जो हमने अकीदा ख़त्म मासूमियत का नारा बुलंद किया कि जब तक ख़त्म मासूमियत बयान ना हो ख़त्म नबूवत बयान ही नहीं होती। मजमून ये बड़ा लंबा है। हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी उनका हवाला देते हुए अद्दुर्रुस्समीन से आला हजरत ने यह लिखा, तर्जुमा आला हजरत का है, इबारत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी की है। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी कहते हैं, सअल्तुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुआलन रूहानियन अनिश्शियत, कि मैंने अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम से एक रूहानी सवाल किया शिया के बारे में। फाहुमा इलैया अन्ना मज़हबहुम बातिलुन, तो सरकार ने इशारा फरमा उनका मजहब बातिल है। व बुतलानु मजहबिहिम युरफु मिन लफ्ज़िल इमाम, और उनके मजहब के बुतलान की दलील लफ्ज़ इमाम है। कहते हैं हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, लम्मा अफक्तो, जब मैं बेदार हुआ, मुझे होश आया, यानी वो जो मेरी मुलाकात थी उससे मुझे होश आया। अरफ तो मैंने फिर उनकी सारी किताबें माखज़ देखे कि इमाम का लफ्ज़ कैसे उनके बुतलान की दलील बन रहा है। अरफ्तु अन्नल इमाम इंदहुम हुवल मासूम, मुझे पता चला कि इमामत और मासूमियत उनके नजदीक लाजिम व मलजूम है। इमाम मासूम को कहते हैं उनके नजदीक अल मुफ्तरद ता, जिसकी इताअत औरों पे फर्ज हो गई है। अल मुहा इलैहि वाहियन बातनियन, जिस पर बातनी वाही होती है। ये उनके नजदीक इमाम की डेफिनेशन है। कहते हैं वहाजा हुआ मानन नबी, तो यही तो नबी का भी माना है। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म मासूमियत जिंदाबाद। हाजा हुआ मानन नबी फमज़हबुहुम यस्तलज़िमु इनकार खत्म नबूवत, कि वो जो आइम्मा मासूमीन 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 कह रहे हैं उनका मजहब इनकारे खत्म नबूवत को मुस्तलजिम है। और आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने बहस करते हुए जो हवाले दिए तफसील के साथ, आज अगर किसी हस्ती के बारे में कोई ये कहता है, कोई खुद कहे कि मुझ पे वही उतरती है माज़अल्लाह, या किसी के बारे में कोई कहे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद किसी और के बारे में कोई कहे कि इस पे वही उतरती है, तो इसे ही दावा नबूवत कहा जाएगा कि वो कादियानी दज्जाल जैसा उसने दावा किया। और फिर जिनके बारे में वो हस्तियां तो मुबर्रा हैं, वो मुताहरीन हैं, वो पाक हैं, वो खुद बेजार हैं कि आखिरी वही अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम पर उतर गई। और जिन लोगों के नजदीक हर वक्त जमीन पर एक हस्ती ऐसी होती है कि जिस पर वही उतरती है, फिर सोचना चाहिए कादियानी एक माने तो मुनकर खत्म नबूवत हैं, तो जो 12 माने तो वो खत किस तरह खत्म नबूवत के मुनकर नहीं है। इस पर खुद उनके फतावा और हवाला जात जो है वो मौजूद हैं। अभी गुज़श्ता रात हमने जिक्री तबके के बारे में तफसीली फतवा सादिर किया, जो उनकी तादाद लाखों तक पहुंच चुकी है। अपना काबा बनाया हुआ है उन्होंने, अपना हज बनाया हुआ है, अपना मकामे महमूद बनाया हुआ है, अपना जमजम बनाया हुआ है। बलोचिस्तान में तुर्बत के इलाके में 27 रमजान को हज करते हैं। एक पहाड़ी को कोहे मुराद कहा हुआ है, और अब लाखों की तादाद में वो लोग हो चुके हैं। तो
खत्म नबूवत का लफ्ज इन सब बागियों के खिलाफ ऐलान हक है, और ये किसी को चुभे या ना चुभे, हमारी ड्यूटी तो हक बयान करना है। नबूवत का मनसब मेरे आका अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद किसी को नहीं दिया जा सकता, और वो मुकद्दस हस्तियां खुद इस बात की सारी जिंदगी तबलीग करती रही हैं, और आज इन लोगों ने अपने धंधे चलाने के लिए मुख्तलिफ किस्म के इनकार खत्म नबूवत की शक्लें अपनाई हुई हैं। लिहाजा ये वजह है मैं कहता हूं कि खत्म नबूवत के बयान के लिए मसले के अहले सुन्नत जरूरी है, और आला हजरत ने ये सारी तफसीलात जो हैं उनको लिखा, और इसमें आज इस मौका पर ये हमारे जो अब इन दिनों में इज्तिमात हो रहे हैं, ये वो दवाई तकसीम हम कर रहे हैं कि जो जाम बलब मरीजों के लिए बांटना हम पे फर्ज है। और ये याद रखो, सारी दवाइयां जरूरी होती हैं, लेकिन मुआशरे में जब मरज हैजे का हो और आंखों के सुरमे का एहतमाम किया जा रहा हो, तो उसे मुबल्लिग हकीकत कैसे कहेंगे, उसको मुफ्ती वक़्त कैसे कहेंगे? जो बीमारी है उसका इलाज करो। आज हाजिरी लग रही है कि कौन हैं जो अंदर से कालों के साथ मिले हुए हैं या खवारिज के साथ मिले हुए हैं, कि राबते भी बरकरार रहें, दोस्तियां भी रहें, और इधर सुन्नियों को भी जो है वो थुक लगाए रखे। इस वक्त उम्मत पर तारीखी आजमाइश की घड़ी है कि नामूसे सहाबा बिल, नामूसे अहले बैत रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम बिल, जो असेंबली से मंजूर हो चुका, जो सेनेट से मंजूर हो चुका, मुट्ठी भर काले उसका रास्ता रोक के बैठे हुए हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं हमने तौहीन करनी है सहाबा की। तो क्या बर्दाश्त कर लोगे गली गली उनकी तौहीन? मैं सारे आस्थानों के सज्जादा नशीनों को जो अभी तक गूंगे बने हुए हैं, मैं कहता हूं तुम्हारे आस्थानों के तकद्दुस सिद्दीक़ अकबर की खाके पा के बाद आते हैं। उन्हें अलल ऐलान जालिम कहा जा रहा है फदक के मसले पर माज़अल्लाह, और गासिब कहा जा रहा है, और तुम मुरीद बढ़ाने घटाने के चक्कर में बैठे हो। क्या फायदा है तुम्हारी गूंगी और हेजड़ी तकरीरों का? वक्त है, जमाना ये गुजर गया। तो फिर कहेंगे जब उस वक्त ऐसा हो रहा था तो हमारे हजरत साहब की गाड़ी गुजरी थी वहां से, और हवा के झोंके ने रुख बदल दिया था। जबान नहीं थी हजरत साहब की। हजरत साहब मर गए हैं। मैं किसी एक हजरत की बात नहीं कर रहा, मैं सारे गूंगों की बात कर रहा हूं। कोई नामूसे सहाबा बिल की हिमायत ली इसलिए कि ससुराल नाराज हो जाएंगे, हिमायत नहीं कर सकते। कोई ये है कि दामाद नाराज हो जाएगा। जिन आस्थानों में राफजियत घुस गई है, ऐलान सुन ले हमारा, ये सुन्नी कौम तुमसे बगावत को तैयार है। अगर तुम सिद्दीक़ अकबर के नहीं तो हम तुम्हारे नहीं। सुन्नी सिद्दीक़ा कुबरा हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इज्जत का अलम भी बुलंद करता है और किसी को भौंकने नहीं देता, और हजरत से सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इज्जत का अलम बुलंद करता है और किसी को गूंगा बैठने भी नहीं देता। आप वो गली गली शोर मचा रहे कि हम यकम रबीउल अव्वल को इकट्ठे होंगे, कहते हमसे ये उनका अदब नहीं होता। तुम जाओ जहन्नम में अदब ना करो।
मगर हम तुम्हें भौंकने नहीं देंगे। अगर इस मुल्क में रहना है तो आल का भी अदब करना है, असहाब का भी अदब करना है। यह हाजिरी का वक्त है। अब हाजिरी लगाओ दरबारों की, सज्जादा नशीनों की, मोहतमिम हजरात की, मुफ्तियों की, मुबल्लिगीन की। इस वक्त इस मसले पर बोलने की जरूरत है। जो कैसे जियोगे इस मुल्क में जब गली गली में हजरत सिद्दीक अकबर को गालियां देकर वो मुस्तंडे फिरेंगे और कहेंगे कोई कानून नहीं हम पे नाफिज होता। कहते हम मुतनाजा बिल रोकने गए तो इसका माना क्या है कि हम सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, बाकी सहाबा को, सबको, मातुल मोमिनीन को भौंकेंगे और हम सीनाजोरी करेंगे, जो चाहे करेंगे, हमें कोई रोक नहीं सकता। तो बर्दाश्त है तुम्हें ये? बोलो तो सही। तो इन गूंगे सज्जादा नशीनों को भी बुलाओ, निकले लाखों मुरीद लेकर और हुकूमत को बताएं अगर वो उधर भौंक रहे हैं तो इधर हम सिद्दीक अकबर के मुहाफिज खड़े हैं। अगर सिर्फ जेहद खत्म नबूवत वाली देखनी है तो उम्मत में कौन है जिसका वर्क सिद्दीक अकबर से बढ़कर है खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ में? तो काले उनके लिए भौंक को भौंक रहे हैं। अगले दिन इस्लामाबाद में इकट्ठे हुए और अब फिर इकट्ठे होंगे और भौंक भौंक के वही लफ्ज जिसके जवाब में मैंने 4 माह जेल काटी, आज ये गूंगे सज्जादा नशीन कहां मर गए हैं? अपने लिए हल्का सा कोई जवाब दे दें, लेकिन ये तो बताएं तो सही उनको कि कालो हम हजरत सिद्दीक अकबर के गुलाम हाजिर हैं। हमारी लाशों से गुजर के जाओगे तुम आगे इस कानून को बंद करने में। तो मेरे साथ मिलकर ये आवाज बुलंद करो। हर मस्जिद से आनी चाहिए, हर मस्जिद से आनी चाहिए। पता चल जाए कौन कालों का यार है और कौन अहले बैत और सहाबा का वफादार है। हम तुम्हारे साथ हैं। इस मुल्क को खाना जंगी से बचाने के लिए लाजिम है कि नामूस अहले बैत बिल नाफिज किया जाए, नामूस सहाबा बिल नाफिज किया जाए। वक्त आता है हर चीज के चेहरे का हिजाब उतरता है। ये मुहिब्बे अहले बैत बने हुए थे तो अहले बैत की तौहीन पर कानून मंजूर हुआ तो इनको क्यों मौत पड़ गई? तो पता चला मोहब्बत से इनका सरोकार नहीं, इनका सरकार के सहाबा के बुग़्ज़ से कारोबार है। तो इस बुनियाद पर सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहना चोरों की रखवाली है। आंख से काजल साफ चुरा ले या वो चोर बलाके हैं, तेरी गठड़ी ताकी है और तूने नींद निकाली। मुझ पर झूठी एफआईआरें कटवाने वालों, हम सुरखरू हो के फिर भी मैदान में हैं। वो एक पीर साहब हैं, सर पर वो मीनारे पाकिस्तान शायद रखते हैं। अलीपुर सईदा शरीफ से हजरत पीर सैयद जफर इकबाल शाह साहब ने मुझे उनके 2 शनाख्ती कार्ड दिखाए। कहने लगे देखो इस बंदे का कमाल, बंदा एक है बाप इसके 2 हैं, जुदा जुदा ऐसे लोग हैं। माली मफादात के लिए बाप का नाम काट के किसी और का लिख दे और उनके शतुंगड़े यहां फिरते हैं। हट जाओ हमारी राहों से शैतानों। आला हजरत के सिपाही आज भी जिंदा है। और ये बात भी ज़हन में रखो, ATI अंजमन तालाबाए इस्लाम या अंजमन तोलाबाए इस्लाम
हमारी गैरतमंद नौजवानों की, स्टूडेंट्स की एक तंजीम थी, मगर इस वक्त वो एटीआई रियाज शाह का बगल बच्चा बनी हुई है और रियाज शाह इमाम हसन की सियादत को नहीं मानता। रियाज शाह सहाबा को तान करता है। अगर वो नफ्सुल अमर में शाह हो भी तो इमाम ने लिखा जो किसी एक सहाबी को तान करे उसकी सियादत का कोई एतबार नहीं होगा। पता नहीं है या नहीं, बहरहाल हर गली में इन लोगों का ताकुब करो, जहां भी उसके जरासीम हैं। जमात अहले सुन्नत वालों, गैरत का लिहाज करो। चाहिए था कल के इजलास में जमात अहले सुन्नत उसके खिलाफ फतवा देती। क्या पिद्दी का शोरबा बनौरी टोन में पढ़ के तो आला हजरत के तर्जुमे को गलत करार दे रहा है रियाज शाह। ये जमाना आना था, ये होते हैं अहले सुन्नत के नाज़िम आला। लिहाजा हमारा चैलेंज है, हर मस्जिद से ये आवाज गूंजे, हमें अपनी तंजीम बड़ी मुकद्दस है, मगर जब तक ये रियाज शाही टोला उससे इस तंजीम को आजाद नहीं किया जाता तो इसका मतलब ये होगा ये आला हजरत के सिपाहियों के मुकाबले में अपने सांप पाल रहे हैं। कि वैसे तो अब हुजरे में बंद हो गए हैं, इन बच्चों के जरिए नंगे बरसरियाम आना चाहते हैं। एटीआई वालों, तुम रियाज शाह के बगल बच्चा नहीं हो, तुम इमाम अहमद रजा बरेलवी के सिपाही हो। और इस गुरु के चेलों पर वाजे कर दो कि जैसे उसके लिए जमीन तंग हो गई है, अगर उसके साथ रहोगे तो तुम्हारे लिए भी तंग हो जाएगी। उसने मसलक के इमाम अहमद रजा से बगावत की है, कंजुल ईमान शरीफ पे उसने तनज किया है, उसने तफसीर कुरान बिर्राय ही नहीं की बल्कि उसने तहरीफ कुरान मानवी की है। वो मुफक्किर इस्लाम नहीं, वो मुबद्दिले इस्लाम है। वो मुफस्सिर कुरान नहीं, वो मुहर्रिफ कुरान है। आला हजरत का तर्जमा और उनके अंदाज को सामने रखते हुए मैंने ये चंद अशार लिखे और वो पेश करके अपनी गुफ्तगू समेटना चाहता हूं। कर दिया इंसाफ से वो तर्जमा कुरान का, कर दिया इंसाफ से वो तर्जमा कुरान का, बिल यकीन साबित हुआ जो कंज है ईमान का। किस कदर किल के रिजा को दी है हक ने वुसअतें, कर दिया वाजे तरीका दीन की पहचान का। ना मतालिब में कजी है ना मानी से खुरूज, तोल के बोला रिजा ने तर्जमा फुरकान का। तर्जमा ऐसा मारिफ का जहां दिखने लगे, कितना उम्दा है खुलासा रब के हर फरमान का। गिर रहे थे जिन पुलों से बद अकीदा काफिले, गिर रहे थे जिन पुलों से बद अकीदा काफिले, पार गुजरा है वहां से काफिला फैजान का। आज इफरीती रवैये, जो कहता है ना इफरीत का तर्जमा खबीस किसने किया, मैं उन्हें कह रहा हूं आज इफरीती रवैये सीख पाए इसलिए कुछ नहीं छोड़ा रिजा ने हर किसी शैतान का। आज इफरीती रवैये सीख पाए इसलिए। आला हजरत का दिन मनाना कोई आसान है? कहां बैठ के मनाए? ये बोझ कौन उठा सकता है? जिनके शैतानों को रजम किया आला हजरत ने वो हमें कुर्सियों पे बिठाएं। आज इफरीती रवैये सीख पाए इसलिए कुछ नहीं छोड़ा रिजा ने हर किसी शैतान का। इन यतीमों की क्या औकात समझें तर्जमा,
इन यतीमों की क्या औकात समझें तर्जमा, वो पिंडी का देव सा हो या चवड़ इरफान का। इन यतीमों की क्या औकात समझें तर्जमा, वो देव रियाज शाह और चवल चम चिट्टी सखर की। देखो अभी मेरे हाफिजुल हदीस का नाम आया। एक जमाना होता था दुनिया के किसी कोने में कोई अपनी मसलक की पुख्तगी ज़हर करना चाहता तो भिक्की शरीफ का हवाला देता था। दुनिया में कि अगर उनसे राबता है तो फिर ये सही लकीदा है। और अब वो चंद दिन पहले को कब वहां पर एक उर्स की तकरीब में गया है, हर जगह सफाइयां देता फिर रहा, मैं सही लकीदा हूं, मैं सही लकीदा हूं। अरे तुझ पे शक क्यों पैदा हो गया, तुम क्यों मशकूक हुए? तो मैं मौजूदा हजरात को कहता हूं शर्म के लिए इतना ही काफी है। देखो हमारे मुकाबले में भिक्की शरीफ के सज्जादा नशीन और मोहतमिम ने दो लोगों का इंतखाब किया जामिया मोहम्मदिया भिक्की शरीफ के दरस बुखारी के आगाज और इख्तिताम के लिए। एक का नाम रियाज शाह है और दूसरा वो शक्कर का चवड़ है। और वो दोनों कौन है? वो आला हज़रत को भौंक रहे हैं। और भिक्की शरीफ क्या मरकज आला हजरत का। मर जा इरफान शाह मर जा। ये दिन भी तूने देखने थे कि आला हजरत को भौंकने वालों के पीछे थपकी तेरी है और तू पला है आला हजरत के लंगर के टुकड़े खा के। बातें तलख हैं मगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आस्थानों के नाम आने से लोगों का कलेजा कांपता है। मैं हूं, मैंने हाफिजुल हदीस का आलम थामा है। और अगर उस आस्थाने से भी कोई मसले के रिजा के खिलाफ आया है तो मैंने अलान उनको उल्टा किया है। और जब तक वापस नहीं आएंगे मैं उल्टा करूंगा। लिहाजा ये हकीकत है, इसको पेश नजर रखना है। इन यतीमों की क्या औकात समझें तर्जमा, वो पिंडी का देव सा हो या चवल मेहरान का। मुंतजिर हैं अहले सुन्नत की समात देर से, खैर से बोले कोई अब काजमी मुल्तान का। ऐसे पलीत को तुमने नाज़्म आला बना के रखा, अब क्यों नहीं बोलते उसके बारे में फतवा दो। मुंतजिर है अहले सुन्नत की समात देर से। क्या सिर्फ नजराने समेटने का कारोबार करना है? गाजी साहब की तहरीक को तुम साइड पे हो जाओ, आसिया मलूना का मसला हो बाहर चले जाओ, जिस वक्त करबला का मौका हो उस वक्त हुसैनियत तो बुला बैठो और फिर दावेदार भी बनो हुसैनी होने के। अब बोलो कि इस शख्स के खिलाफ फतवा खैरुल अनवारुल उलूम मुल्तान से आना चाहिए, जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान से आना चाहिए। कौन होता है जो आला हज़रत को भौंके? ये तुम्हारे पहलू में रहा है। मुंतजिर है अहले सुन्नत की समात देर से, खैर से बोले अब कोई काज़मी मुल्तान का। मुझ में आसिफ शाह जलालुद्दीन से है पुख्तगी, मुझ में आसिफ शाह जलालुद्दीन से है पुख्तगी, जिनकी सोहबत से खुल